हाय एवरीवन, आज का टॉपिक एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और हमारे साथ हैं यहाँ पर सौरभ वर्मा और रीता सिंह। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू कंट्रोल पॉल्यूशन। चूँकि आप जानते हैं कि भारत में जैसे भारत का विकास हो रहा है उसी तरह से प्रदूषण भी भारत में बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है और यहाँ के लोगों की आयु सीमा प्रत्येक साल कुछ न कुछ घटते जा रही है। तो उस स्थिति में हम लोग प्रदूषण को कंट्रोल कैसे करें और प्रदूषण कैसे आते हैं और प्रदूषण के बारे में पूरी चीज़ें जैसे कि हाउ टू कंट्रोल पॉल्यूशन, हाउ टू हम कैसे उसको रोक सकते हैं पॉल्यूशन को, और कैसे हम पॉल्यूशन रहित भारत बना सकते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे साथ रीता जी हैं, आप लोग सुन रहे हैं डीपीएस चैनल को और पॉल्यूशन के बारे में। कि मैम आप पहले बताइए कि पॉल्यूशन को आप कितना खतरा मानती हैं और पॉल्यूशन है क्या? सबसे पहले तो पॉल्यूशन है क्या? देखिए, हमारे दैनिक जीवन में जो भी हमारे कांटेक्ट में आ रहा है, जैसे जल है, मिट्टी है और वायु है, और एक और तरह का पॉल्यूशन है जो कि नॉइस पॉल्यूशन, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, लोगों को हार्ट अटैक वगैरह हो रहा है और भी डिजीज़ेस हो रहे हैं। तो ये अच्छा नहीं है। और जैसे लैंड का जो पॉल्यूशन है वो भी बहुत ही बेकार हो रहा है, क्योंकि हमारी जो फसल हो रहे हैं वो अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। फिर वाटर पॉल्यूशन के कारण भी बहुत सारे बीमारियां हो रही हैं, जैसे टाइफाइड है, जॉन्डिस है, ये सब होती हैं बीमारियां। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें अपने जल, अपने जो मिट्टी है और एयर है, ये सब अच्छे से शुद्ध रखें। बहुत अच्छा मैम, आपने बताया पॉल्यूशन के बारे में कि कैसे हमको वाटर पॉल्यूशन से भी बचना चाहिए और कैसे हम साउंड पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग सौरभ वर्मा से समझते हैं कि पॉल्यूशन के बारे में पहले कि इनका क्या सोचना है सौरभ वर्मा का, और कैसे ये पॉल्यूशन को जब विकसित भारत होगा 2047 और पॉल्यूशन फ्री इंडिया का जो मांग है पूरे भारत के लोगों का, इसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा भारत, और प्रदूषण के बारे में सौरभ वर्मा क्या समझते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी कार्य करते हैं, जो कुछ वर्क करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि एक अवशेष रह जाता है, और जो अवशेष रहता है उसे हम कचरा कहते हैं, और इस कचरे को ही प्रदूषण कहा जाता है। और इन प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, जैसे टीबी हो गया, कोलेरा हो गया। तो इन सभी बीमारियों से हमें दूर रहना है। तो अगर बीमारियों से दूर रहना है तो हमें कुछ तरीकों को अपनाना पड़ेगा। घर की साफ सफाई करनी होगी, और हमारे आसपास के जो वातावरण है उनको साफ रखना पड़ेगा। आसपास पॉलीथीन को फेंकने से हमें बचना चाहिए, और जो पटाखे होते हैं, जो साउंड क्रैकर्स होते हैं, तो उनको जलाने से हमें बचना चाहिए। और क्या होते हैं कि जो फैक्ट्री से, चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जो व्हीकल के द्वारा जो फ्यूम्स निकल रहे हैं वो बहुत ही हानिकारक है, और फैक्ट्री से निकलने वाले स्मोक जो है ये भी बहुत हानिकारक है। इसी के कारण तो ताजमहल का भी रंग इतना पीला पड़ते जा रहा है, और एसिड रेन वगैरह हो रहा है। तो ये सब चीज़ के लिए तो सरकार बहुत कोशिश कर ही रहे हैं कि हम सीएनजी के द्वारा व्हीकल को चलाया जाए। ये सब बहुत ही अच्छा किया जा रहा है, और हमें पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में हम लोग बहुत अच्छा प्रदूषित रहित। बिल्कुल। और हमें सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए, ताकि बड़े बड़े शहरों में जो गाड़ियां चलती हैं, जो भी वाहन चलते हैं, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा धुआं प्रवाहित होता है। इससे हवा में हानिकारक धुआं निकलता है, जिससे प्रदूषण फैलती है। तो हमें अधिक से अधिक गाड़ी को चलने से रोकना चाहिए, और सड़क की सुरक्षा करनी चाहिए, सड़क की सफाई करनी चाहिए। इस तरह से हम वातावरण को साफ रख सकते हैं।
बहुत अच्छा सौरभ जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। और रीता मैम जिस तरह से बता रही थी कि स्मॉग बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है जहाँ पे कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है, और सरकार इसके दशा को सुधारने के लिए अभी सोलर का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रही है। आप देख रहे होंगे जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, इलेक्ट्रिकल टोटो चला रही है, इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ हैं। किसान के लिए पंपिंग सेट को हटा करके और मोटर से बिजली से चलने वाले मतलब उपकरण दिए जा रहे हैं। तो पॉल्यूशन में जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव कम्युनिकेशंस जो बम्स वगैरह और यूरेनियम के कारण होते हैं, वो भी बहुत ही बहुत ही ख़राब पॉल्यूशन माना जाता है। थर्मल पॉल्यूशन है, एसिड रेन हो जाता है जो बारिश में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड पानी धरती को मिलता है। उसके बाद है कि पार्टिकुलेट्स है जिसमें प्लास्टिक पॉल्यूशन है, केमिकल सब्सटेंस है, स्मॉग एरोसॉल है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो इंडस्ट्री का जो वेस्टेज है वो भी बहुत बड़ा पॉल्यूशन है। स्मॉग जो धुआं है वह भी बहुत बड़ा पॉल्यूशन है। प्लास्टिक पॉल्यूशन जो माइक्रो प्लास्टिक्स है, और नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन भी बहुत सारे हैं जो नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं पॉल्यूशन के। तो इस सारे पॉल्यूशन को कंट्रोल करना एकाएक तो संभव नहीं हो पाएगा, परंतु मेरा मानना है कि एयर पॉल्यूशन को हम लोग बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारे एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल के लिए जो बचाव है, जो इस बार फिर DPS का कार्यक्रम भी था कि हम लोग जल जीवन हरियाली और हम प्लांट्स को कैसे सेव करें। बहुत सारे बच्चों ने प्लांट्स को सेव करने का बताया था, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। तो वो एयर पॉल्यूशन को एयर प्योरिफिकेशन के लिए बहुत कारगर होगा कि 2-3 चीज़ें अगर हम लोग प्रयोग करें कि साउंड को कंट्रोल किया जाए। हाँ, शादी विवाह देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जो स्पीकर होते हैं शादी विवाह के समारोह में जो भी ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है वो काफ़ी अधिक मात्रा में चलाया जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि ध्वनि प्रदूषण फैलता है। तो हमें चाहिए कि इनकी उपयोगिता को कम करें ताकि ध्वनि प्रदूषण कम फैले, और वाहनों की जो उपयोगिता है उनको भी कम करें। बिल्कुल। और भारत के लिए तो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जितने हम लोग व्हीकल को यूज़ करते हैं, तो हम लोग तो एक डेवलपमेंट का साधन भले ही मानते हैं कि भारत में अगर मेरे पास गाड़ियां हैं तो मेरा डेवलपमेंट हो चुका है, परंतु इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। ख़ास तौर से भारत के पास ऑयल अपना नहीं है, और ऑयल अपना नहीं होने के कारण वो परचेज करता है दूसरे देशों से। विदेशी करेंसी में हम लोग डॉलर में हम लोग ऑयल परचेज करते हैं, और हम लोग अगर उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं, यानी कि अकारण अगर गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी को यूज़ करते हैं, तो उस केस में हम लोग भारत को तो आर्थिक स्थिति को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ साथ हम लोग नुकसान पहुंचाते हैं अपने वातावरण को, अपने आप को पॉल्यूटेड करते हैं। और जैसे कि आप रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जैसे आप देखते हैं कि यूरेनियम वगैरह का जो यूटिलाइजेशन है उसके कारण भी बहुत सारे परेशानियां आती है। हाँ, और इसमें शामिल हो जाता है। उसके कारण भी जो हानिकारक जो भी गैसें निकलती है तो उनसे कई सारी बीमारियां फैलती हैं। हमारे स्किन प्रॉब्लम भी होते हैं कभी-कभी। बिल्कुल, खास तौर से दिल्ली जैसे शहरों में जिसका एयर इंडेक्स बहुत खराब है, बहुत सारे लोगों का जब चलते हैं तो आंख लाल हो जाता है। बिल्कुल, वाहनों का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है बड़े बड़े शहरों में। तो इस कारण हमें चाहिए कि जो भारत सरकार है, तो हमें चाहिए कि हम सभी एक हों और उनसे ये निवेदन करें कि एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए ताकि प्रदूषण पर रोक हो सके। बिल्कुल, हमें भारत सरकार ही नहीं, आम लोगों को भी बहुत सख्त होने की ज़रूरत है। और जैसे छोटे छोटे दूरियां हैं, जैसे 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का ड्राइविंग है, हाँ, तो ऑब्वियसली लोगों को साइकिल के द्वारा ही करना चाहिए, जिससे कि हम पॉल्यूशन कंट्रोल। दूसरी चीज़ें हैं कि हमको सोलर सिस्टम का यूटिलाइजेशन, जो नेचुरल हमारा एनर्जी का सोर्स है सूर्य से हम लोग कैसे एनर्जी को गेन करें, और प्रत्येक जगहों पर कोयला का प्रयोग को कम करके सन से हम लोग यूज़ करके पॉल्यूशन रहित खाना बना सकें, पॉल्यूशन रहित प्रकाश का प्रयोग कर सकें।
तो ये सभी चीज़ें एनर्जी के सोर्सेज को चेंज करने की आवश्यकता है, और इस एनर्जी के सोर्सेज को अगर हम लोग सिर्फ चेंज कर लेते हैं तो हम लोग भारत को बहुत ही स्वच्छ बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक बात है प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक की उपयोगिता जो काफी प्रचलित रहा है, तो प्लास्टिक को कम कर सके। सही बात है सौरभ जी। और सबसे बड़ा चीज़ है कि पॉल्यूशन को कंट्रोलिंग को कहाँ से किया जाए, है ना। तो पहला है कि सर मैं ये कहना चाहूँगी, इसी चीज़ को दर्शाते हुए हमारे स्कूल ने भी एक बार ये साइंस एग्जीबिशन हाल फिलहाल में किया गया, और बच्चों को बहुत हद तक इस पर दर्शाया है कि कैसे हम पॉल्यूशंस को रोक सकते हैं। एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन सब बच्चों ने टॉपिक दिखाया है। और मतलब एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा रहे हैं तो उससे भी सुरक्षा हमारा वातावरण का होगा ही, अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा और शुद्ध हवा मिलेगी। हाँ। तो और ये चीज़- मैं एक फाइनली ऑडियंस को संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, पॉल्यूशन कोई देश के बड़े लोग नहीं खत्म कर सकते सही हैं, बात है। खत्म नहीं कर सकते हैं। ये आपके लिए जागरूकता जरूरी है। ये आप सबसे लोगों- पहले है कि शरीर की शुद्धता, यानी कि आप अपने शरीर को कैसे प्रदूषण रहित बना सकते हैं। जैसे खाना खाने का तरीका, यानी कि जो आप खा रहे हैं आप उसमें कोशिश करें कि कम पॉल्यूटेड चीज़ों को आप खाएं। जहाँ तहाँ के खानों को मत खाएं जहाँ पे मक्खियाँ हैं, खासतौर से मार्केट के फूड, जंक फूड्स हैं बहुत सारे जो आपके शरीर को प्रदूषित कर देते हैं, और आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे आपके शरीर को उठाना पड़ता है। और दूसरी चीज़ें हैं कि गांव की स्वच्छता मीन्स कि आप अपने गांव को कैसे साफ सुथरा रखते हैं। जैसे आप कोई कचरा फेंक रहे हैं, आपके यहाँ पे कोई अगल बगल में भोज का कार्यक्रम हो रहा है, तो कैसे वैसे प्लास्टिक का डिकम्पोज किया। डिकम्पोजिस जो हाँ। मटेरियल है उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो, हाँ। जिससे कि हम अपने मिट्टी को प्रदूषित होने से बचा सकें। बिल्कुल। अब हम पानी पीने के लिए प्लास्टिक के गिलास को यूज़ करते हैं, उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि हम गांव के प्रदूषण को बहुत हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। और जब गांव का प्रदूषण नियंत्रित होगा तो प्रखंड स्तरीय प्रदूषण भी नियंत्रित होगा। होगा। फाइनल कमेंट्स मैं लेना चाहता हूँ रीता सिंह जी से, और मैं उनसे अंतिम में क्या आप अपने दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे कि प्रदूषण को कैसे कंट्रोल करें। फाइनली मैं तो यही कहूँगी कि जब तक हम सब लोग मिल